नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृत्रिम श्वसन क्रियाओं के बारे में। विद्युतकार व्यवस्था का परिचय टॉपिक के अंदर अभी हम ये तीसरा पार्ट लेके आए। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपको पता है कि दुर्घटना स्थल पर जब पीड़ित व्यक्ति जिसकी दुर्घटना हुई है वह पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसे श्वसन करने में यानी सांस लेने में या तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है या फिर कुछ समय के लिए उसको सांस लेना भी बंद कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है। यदि उस समय उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन दी जाए तो हो सकता है कि उसके व्यक्ति के जीवन को हम बचा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कृत्रिम श्वसन की क्रियाएं पढ़ते हैं। आइए जानते हैं। कृत्रिम श्वसन की क्रिया जो है वो 3 प्रकार की है: सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि और मुंह से मुंह में हवा भरना। सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वेस्टर विधि की। देखिए, इस सिल्वेस्टर विधि में आप देखेंगे, सिल्वेस्टर विधि में सी है, इसमें घाव जो होते हैं वो भी सीने की ओर होते हैं और उपचार करने वाला व्यक्ति जो बैठता है वो सिर की ओर बैठता है, तो सिर में भी सी होता है। तो यानी 3 सी सिल्वेस्टर विधि में क्या है? 3 सी। सिल्वेस्टर विधि घाव जो होंगे वो किधर होंगे? सीने की ओर होंगे, क्योंकि आपको पता है घाव या तो सीने की ओर होते हैं या पीठ की ओर होते हैं। तो सिल्वेस्टर में किधर होंगे? सीने की ओर होंगे। पीड़ित व्यक्ति का उपचार करने वाला व्यक्ति जो है वो कहाँ बैठेगा? तो वो आपके सिर की ओर बैठेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति के घाव सीने पर या छाले जो होते हैं वो सीने पर होते हैं। उसको पीठ के बल लेटाया जाता है। उसके बाद उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है एवं स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो पीड़ित व्यक्ति के सिर की तरफ बैठकर हाथों को कमर से सिर की ओर ऊपर लाता है, फिर ऊपर से सिर से कमर की ओर नीचे लेके आता है। इस तरीके से इसकी कृत्रिम श्वसन की जो क्रिया है वो पूर्ण कराई जाती है। इस कृत्रिम श्वसन क्रिया को कराने की जो दर रहती है वो क्या है आपकी? 1 मिनट में 10 से 12 बार। कितनी होती है? 1 मिनट में 10 से 12 बार। दूसरी विधि है सैफर विधि। सैफर विधि में जो छाले या घाव होंगे वो किधर होंगे? पीठ पर। किधर होंगे? पीठ पर। इसको सीने के बल लेटाते हैं। सीने के बल लेटाते हैं। तकिया जो होती है वो सीने के नीचे। तकिया कहाँ लगाई जाती है? सीने के नीचे। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो पीड़ित व्यक्ति के पैरों की ओर बैठता है। किधर बैठता है? पैरों की ओर बैठता है। और श्वसन क्रिया की जो दर है वो सेम है, 1 मिनट में 10 से 12 बार। 1 मिनट में 10 से 12 बार। ठीक है। इसके बाद तीसरी है आपकी मुंह से मुंह में हवा भरना। कृत्रिम श्वसन की यही विधि जो है वो सर्वाधिक अच्छी है और तुरंत जो है आपको निदान करने वाली है, यानी कि उस पीड़ित व्यक्ति के लिए ये राहत प्रदान करने वाली है तुरंत। इसमें दर सेम ही रहेगी, 1 मिनट में 10 से 12 बार। लेकिन ये ध्यान रखें कि मुंह से मुंह में हवा भरना आप उसके जीवन को बचाने के लिए करने पर स्थान जरूर देख लें। अगर कोई लड़की दुर्घटना हो जाती है, लड़की की दुर्घटना हो जाती है और वहाँ आसपास कोई लड़की है, तो आप उस लड़की को राय दें कि बहन आप इस लड़की को अपने मुंह से ऑक्सीजन दें, जिससे कि इसको थोड़ा सांस लेने में या इसके बॉडी को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो उसकी पूरी हो सके। कहीं हाँ, अगर वहाँ कोई नहीं है तो आपको भी खुद, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि सभी जगह। लेकिन हाँ, बात यह है कि जहाँ महिला कोई है और महिला ही दुर्घटना हुई है तो आप उसको ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि उससे एक आसपास जो सामाजिक वातावरण है वो भी एक सौहार्दपूर्ण बना रहता है और आपकी भी सुरक्षित रहने की 100% गारंटी। इसके बाद हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, विद्युत झटका 90 वोल्ट से अधिक पर लगता है। कितने पर लगता है? 90 वोल्ट से अधिक पर लगता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 50 किलो ओम से 100 किलो ओम तक होता है। मानव शरीर कितने एम्पियर की धारा महसूस कर सकता है? तो लगभग 1 मिली एम्पियर। कितना? 1 मिली एम्पियर। इसके बाद विद्युत धारा की गति
कितनी होती है? तो विद्युत धारा की गति जो होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है, जिसका मान कितना है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि इसको आप सेंटीमीटर में देखना चाहें तो 3 गुना 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर कर देंगे और 100 का 10⁻2 10⁸8 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻10। अब यदि कोई व्यक्ति चाहे कि साहब हमें तो मानव के प्रतिरोध को प्रूफ करना है, तो आओ हम प्रूफ करवा देते हैं। ओम का नियम आप सभी ने पढ़ा है। देखो एक क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन क्लियर होंगे, ध्यान रखना। ओम का नियम आपने पढ़ा है, क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I। पेपर में पूछा जाता है ओम का नियम क्या है, तो उसमें ऑप्शन में दिए होते हैं नीचे क्या? V प्रोपोर्शनल टू I, B बराबर IA, मतलब इस तरीके से आपको कुछ कुछ अलग अलग दे देगा, तो उस हिसाब से। तो ओम का नियम क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I। तो B बराबर क्या हुआ? IR। R बराबर क्या हुआ? B/I। R यहाँ से बराबर में देखा तो I कहाँ चला गया? B के नीचे, तो B/I। अब हम एक झटके के लिए जो वोल्टेज दे रखा है वो कितना है? 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से अधिक, तो हम कितने ले लिया? 90 वोल्ट। धारा की बात करते हैं तो मानव शरीर जो धारा महसूस करता है एम्पियर पे, विद्युत झटका महसूस करता है, वो कितना? 1 मिली एम्पियर पे। 1 मिली का मतलब कितना हुआ? 10⁻³ एम्पियर। तो 90 वोल्ट बटे 10⁻³ एम्पियर। मिली का मतलब कितना होता है? 10⁻³ बराबर 90 गुना 10⁻³ और आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो ये 10⁻³ जो है ये प्लस में आ गई, तो प्लस में आती ये क्या बन गया? किलो। तो प्रतिरोध कितना हो गया? 90 किलो ओम। अब देखो ये विद्युत धारा का जो मान है वो घटता बढ़ता है। अब आओ ये क्या दिया हुआ है? लगभग दिया हुआ है, तो लगभग होने की वजह से इसके मान के घटने या बढ़ने से इसके जो प्रतिरोध के मान जो है उसमें वेरिएशन। टेलीग्राम ऐप की लिंक नीचे अवेलेबल है। सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।